पूरे मुल्क के तूल अर्ज में कोरोना वायरस की लहरें जो हैं उनके हवाले से खबरें भी दी जा रही हैं और इस हवाले से पब्लिक के अंदर एक खौफ व हरास की कैफियत दोबारा जो है वो पैदा भी हो रही है। हज़रात गिरामी के अंदर कोरोना वायरस यकीनन एक बीमारी है और कोरोना वायरस यकीनन इंसानों को नज़ले के अंदर, रेशे के अंदर, दमे की कैफियत में, नमूनिया की कैफियत में मुब्तला करने की भी उसके अंदर जो है उसके नताइज और उसके असरात उस शक्ल में भी निकलते हैं। लेकिन हज़रात गिरामी के अंदर एक अटल हकीकत है, एक कोरोना वायरस अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म के पसब्कत नहीं ले जा सकता। जब तक अल्लाह तबारक व तआला का इज़्न नहीं होता, जब तक उसकी इजाज़त नहीं होती, कोरोना वायरस किसी के बाल को भी बीका नहीं कर सकता। हज़रात गिरामी के अंदर चुनाचे हमें अकीदा तौहीद के ऊपर एक पुख्ता यकीन रखना चाहिए। आपको पता है कोरोना वायरस की पिछली लहर के दौरान बड़े बड़े लोग जो थे वो खौफजदा हो गए थे और इस हवाले से मसाजिद को मुकफ़्फ़ल कर दिया गया। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम कमज़ोर और नातवा लोगों ने जहाँ पे मस्जिदों के अहिया और उनके खुलने की बात की थी, वहाँ पर यह बात भी लोगों को समझाई थी कोरोना वायरस के इलाज के लिए अल्लाह के घरों में आना पड़ेगा, मस्जिदों को आबाद करना पड़ेगा, जिक्र इलाही को करना पड़ेगा, इस्तिआदा को करना पड़ेगा, अल्लाह की पनाह को तलब करना पड़ेगा। हज़रात गिरामी के अंदर ये बीमारी जो है वह अहले ईमान के लिए आजमाइश है और जो गुनाहगार है उनके लिए तंबीह है और मुजरिमों के लिए अल्लाह तबारक व तआला के अज़ाब का कोड़ा है। हज़रात गिरामी के अंदर इस बीमारी की बजाय हमें अपने गुनाहों के अस्कुब से घबराना चाहिए, हमें अल्लाह तबारक व तआला की नाफरमानी वाले कामों से इज्तनाब करना चाहिए और अल्लाह तबारक व तआला की नुसरत कामिला, उसकी तायीद कामिला और उसके शाफी और काफ़ी होने के ऊपर यकीन रखना चाहिए। हज़रात गिरामी का जिस वक्त कोरोना वायरस अपने पूरे उरूज के ऊपर था, मुझे एक दिन याद है, मैं उस इलाके के अंदर जहां पर मेरी रिहाइश है वहां मस्जिद के बाहर एक मैदान था, उस मैदान के सामने मैं खड़ा था, छोटा बेटा मेरे साथ था, सामने दरख्त था और सामने लोग जो थे वो सड़क के ऊपर जो थे इक्का दुक्का चलते हुए नजर भी आ रहे थे। तो मैंने कहा बेटे इस वक्त पना जो है ना वो बाप के हाथ के नीचे है, ना माँ की आगोश के अंदर है, ना इस दरख्त के नीचे है। पना अगर है तो हालिक कायनात के पास है, मालिक कायनात के पास है। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, जिसके सिवा ना किसी का होल है और जिसके सिवा ना किसी की ताकत है और जिसको वो पना अता कर दे कायनात में कोई उसका बाल भी बीका नहीं कर सकता और जिससे वो पना वापस ले ले कायनात के अंदर उसको कोई बचा नहीं सकता। कोरोना वायरस से हम बचेंगे अल्लाह तबारक व तआला की पनाह को हासिल करके बचेंगे, अल्लाह तबारक व तआला के कलाम को पढ़ के बचेंगे। हज़रात गिरामी कदर मैं हिकमत के ऊपर एतराज नहीं करता, मैं मेडिकल साइंस पे एतराज नहीं करता। हिकमत का इलाज भी कीजिए, मेडिकल साइंस का भी कीजिए, होम्योपैथिक का भी कीजिए, लेकिन हज़रात गिरामी कदर जो इलाज अल्लाह ने अपने कुरान में रखा है, जो इलाज जिक्र इलाही के अंदर मौजूद है, जो इलाज हजरत रसूलुल्लाह के बताए हुए अस्कार के अंदर मौजूद है, रब्बे काबा की कसम है वो इलाज आपको किसी भी जगह पे नहीं मिल सकता। वो लाफानी इलाज, वो डिवाइन इलाज जिसको अल्लाह तबारक व तआला ने हर अहद के लिए नादिल फरमा दिया, हर इंसान के लिए नादिल फरमा दिया। आज न जाने हम क्यों उससे बेनियाज हैं। हज़रात गिरामी कदर अगर हम सही मानों में अल्लाह के नियाजमंद हो जाएं, अल्लाह के सामने झुकने वाले बन जाएं, उसी से पनाह को तलब करने वाले बन जाएं, उसी से शफा को सीख करने वाले बन जाएं, तो रब्बे काबा की कसम हमारी बीमारियां दूर हो जाएंगी, कोरोना वायरस हमसे अलहदा हो जाएगा। हज़रात गिरामी कदर इंशाअल्लाह कोरोना वायरस जो है उससे हम बचेंगे, जरूर बचेंगे, अल्लाह के फजल से बचेंगे, अल्लाह की पनाह की वजह से बचेंगे। वगरना हमारा इम्यूनिटी, हमारा इम्यून सिस्टम जो है वो इस पोजीशन के अंदर मौजूद नहीं इस वायरस का मुकाबला कर सके। हज़रात गिरामी का दुनिया में कोई ड्रग ऐसी नहीं अभी तक आई जो सही मानों में कोरोना की रेमेडी बन सके। रेमेडी अगर मौजूद है, वहदहू ला शरीक के पास मौजूद है, अला कुल्ली शैइन कदीर के पास मौजूद है, मुदब्बिरुल उमूर के पास मौजूद है। अल्लाह तबारक व तआला जमी इंसानियत को इस बीमारी से पनाह अता फरमा दे और उम्मत मुस्लिमा को सही मानों में अपने मामलात का इदराक करते हुए अल्लाह तबारक व तआला के सामने झुकने वाला बना दे।